हाल ही में एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें सेंटा क्लॉज कपड़ा पहन के एक डिलीवरी बॉय है जोमेटो का, उसको हुड़दंगी लोग जाकर के जबरदस्ती उसका कहीं कपड़ा उतरवा रहे हैं। ये देख के मैं कहता हूँ ये मूर्खों की मंडली है यहाँ पे अपना धर्म। और आज मूर्खता हमारे हिंदुस्तान में बहुत चरम पे है। ये लकड़बग्घों के माफिक दल बना के जानना, किसी को मारना, किसी के कपड़े उतरवाना, यही हमारी संस्कृति रह गई है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं और आप लोग भी जान लीजिए, सब आम जनता भी जान ले और ये लकड़बग्घों का दल है वो भी जान लो कि ईसाई सेंटा क्लॉज का ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। ना बाइबल में इसका जिक्र है, ना ये हमारा धर्म है, ना हमारी कोई किस्म का इससे कोई विश्वास है या किसी किस्म का हमारी आत्मिकता से मिला है, ना हमारी इसमें किसी किस्म की आत्मीयता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो सेंटा क्लॉज को ईसाई बोलना, फिर जाके उस पर हमले करना, मतलब ये आप अपनी सिर्फ मूर्खता का प्रदर्शित कर रहे हो। सेंटा क्लॉज की मैं आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। ये सेंटा क्लॉज है भला क्या? ये नीले रंग के कपड़ों में पहले वेशभूषा में मार्केटिंग करने के लिए एक आइकॉन बनाया गया था कि क्रिसमस में लोग इसको देखें और इसके माल खरीदें। ठीक है। और इसको कोको कोला कंपनी ने इसको अपने हाथ में लिया। कोको कोला कंपनी ने इस आइकॉन में जब उनका लाल कलर था तो उस नीले को हटा के इसको लाल कलर बनाया। तब जाकर के ये आइकॉन जो है सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ। और सेंटा क्लॉज को हर जगह प्रदर्शित करके, जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड के सामने एक बैठा रहता है, मुंडी हिलाता रहता है, वैसे ये एक आइकॉन है जिससे ये लोग क्रिसमस की मार्केटिंग करते थे। तो मार्केटिंग करने के लिए ये आइकॉन बनाया गया। अब इसमें जो था मार्केटिंग थोड़ी ढीली पड़ती गई, क्योंकि जब तक इसको धर्म से किसी तरीके से जोड़ोगे नहीं तो लोग क्रिसमस में कुछ खरीदेंगे नहीं। तब इन लोगों ने एक कहानी बनाई कि कोई एक फादर था, वो बच्चों को बहुत प्रेम करता था, वो स्विट्जरलैंड के ऊपर कहीं पे रहता था। यह हिरण का दल उनके वो बग्घी को हवा में उड़ाता हुआ लेके जाता रहे। मूर्खों, कभी कोई बग्घी को हिरण लोग हवा में उड़ा के लेके जा सकते हैं क्या? ये बच्चों को बहलाने फुसलाने की कहानी बनाई, उस कहानी को बना करके उसमें सेंटा क्लॉज को बीच में लाया। बच्चे लोग वो ड्रेस खरीदने लगे और जहां जहां उसकी ब्रांडिंग होने लगे वो माल खरीदने लगा। बस इतनी सी कहानी है आपके सेंटा क्लॉज की। आप लोग डंडे लेके पीछे पड़ गए, नहीं ईसाई है, ईसाई को मारो। तो थोड़ी सी अपनी मूर्खता कम करिए ताकि लोग उसको समझे, जाने कि आप भी कम से कम, आपकी मुंह बंद रखेंगे तो आपकी गिनती होशियारों में हो जाएगी। अब आप देखिए, ऐसे ही स्विगी कंपनी एक है जिसको पूरी भगवा ब्रांडिंग की है उन लोगों ने। भगवा कलर का वो कपड़े पहनते हैं, भगवा कलर की वेशभूषा आती है, वो जाकर के हर जगह पे जाके भगवा कलर को पहन करके, उनका बैग रहता है जिसको पीछे रखते हैं वो भी तो भगवा कलर का है। आप जाओ ना भगवा कलर वालों से खरीदो ना, क्या तकलीफ है आपको? दीपावली, होली, पूजा, रामनवमी, और इसमें भगवान के राम की वेशभूषा या हनुमान जी की ब्रांडिंग तो स्विगी कर ही रहा है। आपको इससे क्या आपत्ति हो गई? ये मत सोचना आप कि आप किसी दूसरे की कंपनी की लाइन को काट करके अपनी लाइन बढ़ा लेंगे। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना दिमाग को लगा करके आपको काम करना पड़ेगा। और ये जो लकड़बग्घों का दल है ना, उनको मैं बिल्कुल बताता हूँ, अगर तुम में हिम्मत है ना तो अपने घरों की लड़कियों को, महिलाओं को जीन्स उतरवा के साड़ी भर पहना दो, सनातनी वेशभूषा में उन्हें रख लो। हम सोचेंगे आपने लड़ाई जीत ली। पुरुषों का पैंट कमीज उतरवा दो और धोती पहनाओ, और जो धोती ना पहनाओ उसको दे लठ बरसाओ। वैसे ही आप चले जाओ। कोई भी ये लड़का अगर, कोई भी लड़की अगर पिज़्ज़ा खाए, कोई भी लड़की अगर केक खरीदे, मोबाइल पे बात करे, बिल्कुल सिर फोड़ो सर, आज आप लोगों की तूती चल रही है, जाके खूब मारो पीटो, सारे मोबाइल कंपनी को तोड़ो, आपकी औकात 2 सेकंड में दिख जाएगी। मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा कि मोदी जी ने आज दिल्ली के कैथेड्रल में जाकर के वहाँ पे ईसाइयों के धर्म में भाग लिया, क्रिसमस मनाया, सब सेंटा क्लॉज के वेशभूषा में थे। वहाँ जाकर के हिम्मत नहीं हुई क्या उनको फोड़ने की, मारने की, निकालने की? उसके कपड़े में उतरवाते ना। कितनी आपकी हिम्मत है, कितनी औकात है, वहाँ फटे के फटे रह जाते उनके। वो जाकर के वहाँ पे उतरवा दीजिए, देख लेते हैं आप पे कितनी औकात है, कितनी हिम्मत है। वहाँ मोदी जी यहाँ पे सब समाजों को जोड़ने लगे हुए, और आप जैसे हलकट लोगों की ज़्यादा बात करना, मैं अपने आप को, अपने स्तर को नीचा करना सोचता हूँ। पर जो धर्मशास्त्री हैं, जो हिंदू विचारधारक हैं, जो आम जनता है, जो हिंदू धर्म से कोई किस्म का तारतम्य है या कोई किस्म का मेल जोल है, तो उन लोगों से मैं कह रहा हूँ, हिंदू पौराणिक कथा, धर्मशास्त्र, विचारधारा, आत्मिकता,
आज संतों और धर्मशास्त्र के हाथ से निकल करके हुड़दंगियों के हाथ में चली गई है। आज आपकी आत्मीयता पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, कोई सुनने समझने को तैयार नहीं है। और यही लोग हैं, ऐसे ही हुड़दंगी लकड़बग्गे हैं जो आज हिंदू धर्म को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनको काबू में करना, इस विचारधारा को बदलना, नहीं तो विनाश की ओर तो ये लोग लेके आपको जा रहे हैं। और आपको इसके साथ साथ ये भी बताता हूं कि देखिए, ईसाई धर्म की आत्मीयता जो है, विचारधारा जो है, बिशपों और थियोलॉजियंस के हाथ में है। बाकायदा कोर्स होते हैं, 8-8 साल 9-9 साल वो उस पर गहन चिंतन करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, तब जाके बिशप कहलाते हैं। ऐसे एक भगवा पहन करके हम संत बन गए, ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई संत नहीं बन सकता है। और हमारे यहाँ कोई ईसाई हुड़दंगी आपको मिलेगा नहीं, और उसको क्योंकि उसके समाज में कोई जगह नहीं है। ये कारण है कि आज ईसाई धर्म की विचारधारा बढ़ती जा रही है, जिसको आप धर्मांतरण करके डंडा लेकर के मारा पीटी कर रहे हो। डंडा लेके मारा पीटी से किसी की विचारधारा आज तक ना रुकी है, ना रुकेगी। तो जरूरत है आप आम जनता को कि इन हुड़दंगियों को काबू में करें। आज देखिए, परिवर्तन जो है ये एक प्राकृतिक नियम है। प्रगति करना है, देश को आगे ले जाना है, तो इस प्राकृतिक नियम का पालन करना पड़ेगा। हमको भविष्य की ओर देखना पड़ेगा और भविष्य को सुघर और सुंदर और दृढ़ करना होगा। भूतकाल या वैदिक काल की तरफ ढकेल ढकेल के आप पूरे देश को सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे और कुछ नहीं हो जाएंगे। जो बीत गई सो बात गई। अरे जीवन में एक तारा था, माना तुमने तन मन दे डाला था, अरे वो बीत गया सो बीत गया। जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे की बात करिए, आगे की सुध लीजिए और आगे के इस देश को मजबूत करने के लिए इस किस्म की नफरत परोसना बंद करें। कोई समाज किसी दूसरे समाज पे हावी हो नहीं सकता। आज का युग बदला हुआ है। मैं सोचता हूँ मेरी बातों पर आपने ध्यान होगा। आपको सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।